सर मैंने कुछ नहीं करा, पूरा टाइम ऐसे ही खराब निकाल दिया, ये साल भी मेरा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये 5 दिन बचे हैं, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो और करके भी आओगे। तुमने वो देखा होगा, लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है एक, उसको ज़रा सर्च करना यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी है, वहाँ पे लोगों ने क्या-क्या करा है। वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से संघर्ष करके अपने आप को उस रू बुक के अंदर लेकर आए हैं। सर वो कुछ तो स्पेशल लोग होते हैं, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, नहीं है। सारा खेल बच्चों तुम्हारे दिमाग का है, सारा खेल तुम्हारी मेंटालिटी का है। तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। अब तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इन 5 डेज के अंदर, वो तुम्हें बिल्कुल ध्यान से इस मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनकर चलना। इतना पढ़ लिया है, ठीक है, अब उसको हमें किस तरीके से मुट्ठी में ग्रैब करना है, इस तरीके से माइंड सेटअप के अंदर बिठाल के चलना है। और जब एग्जाम में अपना क्वेश्चन देखें, इन 5 दिन के अंदर जितनी हमने मेहनत करनी है, वो सारी मेहनत हमें एग्जाम में दिखनी चाहिए। ये हमें यहाँ पे अब स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। कैसे करना है सर? सुनो मेरी बात को। पहले हम लोग ये करें बच्चों, जो भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं, जो भी तुम्हारे पास हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी हम लेके बैठ रहे हैं, मुद्दा इस बात का ये नहीं करना, एक चैप्टर पढ़ लिया, ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेना है, लेकिन अब जो ब्रेक का टाइम होगा वो बहुत सीमित होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले चैप्टर उठाया कैनेमेटिक्स, पढ़ा, पूरा लग क्या पढ़ा, जो क्वेश्चन थे उसको ट्राई करे, जो क्वेश्चन क्लास में, पीवाईक्यूज में, बीटेक के जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे वो सब करे। लेकिन उसके बाद लेने के बाद हैंड टू हैंड पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद रिवाइज करना, हैंड टू हैंड रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद जो तुम्हें अच्छी चीजें लगती हो, शॉर्ट नोट्स अपने साइड से बनाना, ठीक है। उसमें काम करने के बाद चैप्टर पढ़ के हैंड टू हैंड काम करना है तुम्हें, रिवीजन वाला। सब शॉर्ट नोट बन गए, फिर 15 से 20 मिनट का गैप लेना, मैक्सिमम 20 मिनट, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है भैया। 15 से 20 मिनट का गैप लिया है, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर लिया है। फिर यही प्रक्रिया तुम्हें पूरे सब्जेक्ट के अंदर, अगर तुमने फिजिक्स पकड़ी है, पूरे सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें यही काम करना है। मैं फिर बोलता हूँ सबसे कि 33 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 35 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चों तुम्हें 33 पूरे करके नहीं आने हैं। फिजिक्स में बच्चों अगर मेरे पास 33 क्वेश्चंस आ गए सर, उसमें से मेरा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के साथ में मैं कितने मार्क्स अटेंड करके आऊं, 23 को मुझे ऐसा लेके चलना है, क्या दुक्का अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में 23 क्वेश्चन तो भाई मुझे करके हर हाल में आने ही आने हैं। ध्यान रखना इस पे। सेम प्रक्रिया बच्चों, सेम कहानी हम कहाँ लेके चलेंगे, केमिस्ट्री में, और सेम कहानी हम कहाँ पे लेके चलेंगे, अपनी मैथमेटिक्स में। 23 में से अगर तुम 21-22 का रेशियो लेके चलोगे, आराम से तुम 60 प्लस पहुंच जाओगे। और 60 प्लस प्राप्त करने के लिए भाई तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, जो ब्रांच तुम चाहोगे तुम्हें वही मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे, जो तुम्हें माइंड में हमेशा याद रखने हैं कि बीटेक के अंदर के 2026 का जो भाई हमें चाहिए, 2026 में जो हमें चाहिए, यहाँ सीट चाहिए ही चाहिए हमारे भैया, यहाँ पे लिखा होना चाहिए बीटेक 2026, इसी को ही मिलेगा। ये मिस्टेक्स जो हम करते हैं छोटी मोटी सी, जो पूरा बर्डन लेके बैठते हैं, और ये भी पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, रिवीजन नहीं है, गैप ले लिया, अरे इतना पढ़ लिया, थोड़ा रील कर लूं, टाइम नहीं है अब। ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना कि मोबाइल को तो ईंट लेकर तोड़ दो, कुचल दो उसको, तो भैया कुचल देना बिल्कुल। ध्यान रखना ये मिस्टेक अब मत कर देना। वो टाइम था, महीने थे, साल थे, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम बहुत मिनिमाइज बचा है, इस मिनिमम को, इस कीमती वक्त को भैया यूज करना है हम लोगों को। यही काम जो है तुम्हें बताया मैंने फिजिक्स में फॉलो करना है, और यही काम तुम्हें अपनी केमिस्ट्री, और यही काम तुम्हें अपनी मैथमेटिक्स में फॉलो करना है। याद रखना, एक दिन के अंदर अपने हिसाब से अब ट्राई करो कि भाई मैं सुबह मॉर्निंग में बैठूं, करते शाम तक, रात तक, जितना तुम पढ़ना चाहो पढ़ो उसको आराम से, और पूरे केमिस्ट्री या पूरी फिजिक्स या पूरी मैथमेटिक्स एक दिन में ही निपटाने की कोशिश करो। मीन्स 5 डेज हैं, कोई भी पहला दिन पकड़ लो, या तुम्हारा मन है इसे मैं तीनों को ही लेकर पढ़ूंगा, अच्छी बात है, तीनों को टाइम में बांट लो, सुबह दोपहर शाम, दवा की तरह काम करो उसके अंदर। तो भैया यही एक दिन हो गया। 3 दिन में तुम्हें पूरा का पूरा रिवीजन, पूरा का पूरा अपना वन शॉट अपने हिसाब से। उसके बाद जो बच्चों लास्ट के डेज बचेंगे, उसमें तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, जो तुमने जो ग्रैब करा है रिवीजन के तौर पे,
उस पर काम करना है और अपनी स्ट्रेटजी जो माइंड में जो हमारे पास पीवाईक्यूज हैं उनको देखना है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है एमई वाले, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं एमई वाले, उनको तुम्हें चेक करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्या करना होगा, जब हम लोग फिजिक्स की चैप्टर वाइज काम कर रहे होंगे, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, साइड साइड में तुम उसका फॉर्मूला लिख रहे होगे, उस टाइम भी तुम्हें बच्चों क्या सॉल्व करने हैं, अपने पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, ध्यान रखना है इस बात को। कभी कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा कर लें कि पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, उसका तरीका ये है, सुनना मेरी बात को। तुमने चैप्टर खोला अपना काइनेमेटिक्स, ठीक है सर, काइनेमेटिक्स खोल लिया हमने, तो काइनेमेटिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं दिल भर के उनको देखो, तिहारो, जैसे तुम्हारी वो हो, समझ ना कौन थी वो, ऐसे ऐसे उसको देखो, पीवाईक्यूज को ऐसे देखो भाई, अच्छा इस ईयर में ये क्वेश्चन था, इसके पीछे ये लॉजिक होगा, हाँ ये सॉल्व नहीं करना, देखो जितना देखा जाए देखो उनको आराम से, 5-10 मिनट खूब देखो भाई, हाँ ऐसा क्वेश्चन बनना है, ये मेंटलिटी है एमई वाले की फिजिक्स में, ये है केमिस्ट्री में, तो ऐसे उसको देखो पहले आराम से, देख देख के तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ भैया माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब तुम अपना रिवीजन करने बैठोगे और वैसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दिखाई देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, भाई हाँ ये तो मैंने अभी करा था, ये तो मैंने वैल्यू देखा था, ऐसी तो वैल्यू वहां पे थी, बस पहले इसको इंटरचेंज कर दिया है, अरे कॉन्सेप्ट तो वही है, बेसिक तो वही है, कि दिमाग में चीजें खुद ब खुद आना चालू हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों अबाउट द 5 डेज के अंदर जो हमें अप्लाई करनी है लाइफ के अंदर। ये अब टाइम टेबल कैसे बनाए सर, ये आपको फॉलो करना है भाई, आप किस टाइम अपना मैनेजमेंट बिठाते हैं, या किस टाइम आपको सोकर उठते हैं, जितना जल्दी हो सके, ये सब लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, माइंड 100% उस समय एक्टिव होता है, वो तुम्हारे लिए बच्चों स्टडी रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी आपके पास कोई भी समस्या हो, कोई भी टिप्स लेनी हो, सर क्या करें कैसे करें, आप बच्चों कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, और हम लोग आपके साथ में हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।